ठीक है, हो गए सारे डाउट क्लियर। और कल मैं हूँ क्लास पे, मैं रहूंगी 12 से, और या फिर 11 से 11:30 तक आ जाऊंगी। 11:30 से मैं 3-4 बजे तक हूँ। ठीक है। मैम आप हो ना? हाँ पक्का हूँ, पक्का हूँ, पक्का एकदम, प्रॉमिस। ठीक है। मैम टेस्ट का रिजल्ट कब मिलेगा? हाँ कल मैं जाके कलेक्ट करूंगी ना, फिर मैं घर पे आऊंगी तो मैं पेपर चेक करूंगी और फिर रिजल्ट डाल दूंगी। ये फॉर्म भरने के बाद मूड चेंज हो गया, तो ऐसा कैसा मूड है भाई? ऐसे मूड नहीं होता। ऐसे किसी जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, पहले से पता होता है अपने को। मैम मैम निखिल आएगा ना? हाँ निखिल आएगा ना, निखिल क्यों नहीं आएगा? मैम हाँ। मैम कार्तिकेय बोल रहा था कि उसको आना है, लेकिन उसका ट्रेनिंग है तो वो नहीं आ पाएगा। ये क्या बात है? मैम उसका एनसीसी है ना, हम्म, तो उसका संडे को सुबह मॉर्निंग 7 से लेके तो 3 तक उसका ट्रेनिंग है कंटिन्यू। 3 तक है ना, तो 4:30 को आ जाए ना, डांस करने के लिए आ जाए। मैम उसकी हालत देख के लगता नहीं कि वो आ पाएगा। मैम आपने उसका स्टेटस देखा देखा कार्तिकेय खोपकर? नहीं मैंने स्टेटस में मेरे पास ना नहीं मिलता रे, मैं मैसेजेस नहीं देख पाती, मैं स्टेटस कहाँ से? मैम एक बार देखना उसका स्टेटस। ट्रेनिंग मतलब ऐसे कुछ कमांडो टाइप की ट्रेनिंग होती है क्या? यस मैम। ओ माय गॉड। फुल वो नी एंकल्स की वो अपने हैंड के ऊपर चलना, फिर रोलिंग, उसके बाद में 400 किलोमीटर रनिंग। इसको लाओ भाई टैलेंट में, इसको लाओ, वो ऐसा बोल कुछ रहा था आना मैम चाहिए। सैटरडे को रहेगा तो मैं आएगा, संडे को नहीं आ पाएगा। सैटरडे को कॉलेजेस होते हैं ना यार, चलता है मैम वो कॉलेज इशू का। है अपना। बट फैकल्टीज भी तो वर्किंग है ना, फैकल्टीज का भी तो होता है, लेक्चर्स वगैरह सब होते हैं ना। सारे फैकल्टीज संडे को ही मिल पाते हैं। ठीक है मैम, देखते हैं उसको मैं कॉल करता है, नहीं बोल रहा है फिर भी वो। ठीक है, लेट्स सी, मैं भी बात करती हूँ, ठीक है। ओके। तो मैं क्या बोल रही थी, अभी अपना वो सब हो गया तो हम ना थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं ना। नेक्स्ट संडे को है, आज तो नहीं है, तो आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो कल हम लोग ने आइसोमर्स किए थे। ठीक है। आइसोमर्स हम लोग ने किए थे। उसमें से हम लोग ने क्या क्या देखा था आइसोमर्स में? आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन देखा था। आइसोमर्स कैसे क्लासिफाई होते हैं? दो स्ट्रक्चर टाइप में। आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। वेरी गुड। स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप में क्लासिफाई होते हैं। ज्योमेट्रिक इनेंशियोमर। ज्योमेट्रिकल एनांशियोमर। ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है सिस सिस एंड ट्रांस। ट्रांस। इन हाँ। एनांशियोमर्स का मतलब होता है एल एंड डी, डेक्स्ट्रो एंड लिवो। ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, उसके 4 टाइप है। उसका कुछ ऐसे अलग सा ये नहीं है, ड्रॉ करने वाला नहीं है, उस पे शॉर्ट नोट्स आते हैं। फर्स्ट था लिंकेज, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन। आइसोमर और सॉल्वेट। हाँ तो इतना हम लोग ने देखा था। अभी है ना अपने को एक एकदम छुटकू सा डेरिवेशन है वो करना है, एंड देन हम लोग अपना मेन कंसेप्ट चालू करने वाले हैं विच इज वीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थियोरी। ठीक है। तो पहले हम लोग स्टेबिलिटी वाला टॉपिक कर लेते हैं। तो ना ये एकदम छोटा सा डेरिवेशन है जो तुमको मतलब ऐसे आग बंद करके आ जाएगा। ठीक है। ये डेरिवेशन क्या बोलता है? स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स स्टेबल कब होता है, उसके लिए क्या पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है। कि अगर मैंने एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखा है, ठीक है, ये मेरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, मेटल, लिगैंड और एक काउंटर आयन। तो ये स्टेबल कब होगा, इसको स्टेबिलिटी अचीव कब होगी, उसके लिए अपने पास एक डेरिवेशन है छुटकू सा। ओके, एकदम 2 स्टेप का डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है। तो ये कंसेप्ट अपने को क्या बोलता है कि स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं विथ अ हेल्प ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को हम लोग किसके हेल्प से प्रूव कर सकते हैं, कि किसके हेल्प से उसको दिखा सकते हैं? तो उसको दिखा सकते हैं विथ हेल्प ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो यही स्टेबिलिटी कांस्टेंट अपने को निकालना है। अभी अपने को पता नहीं है कि ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है, बट अभी ना अपने को निकालना है कि ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा। तो ना
स्टेबिलिटी इन जनरल, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? स्टेबल होना। अब तुम लोग कभी स्टेबल होगे जब तुम लोग को अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी सैलरी आएगी ना, तब तुम स्टेबल हो जाएगा तुम्हारा लाइफ। तो वैसे ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कब स्टेबल होंगे? जब भी मेटल एंड लिगैंड का इंटरैक्शन अच्छा होगा। ओके, मेटल एंड लिगैंड का इंटरैक्शन अच्छा होगा। ये ऐसे में क्यों बोल रही हूँ? देखो, ये अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें क्या रहता है? इसमें मेटल रहता है और इसमें लिगैंड्स रहते हैं। अभी लिगैंड तो कितने भी हो सकते हैं, तो इसके लिए एक्स लिख रही हूँ यहाँ पे। तो ये मेटल और लिगैंड एक घर में है, एक शेल में है, अगर इनकी आपस में नहीं बन पाई तो स्टेबिलिटी कहाँ से आएगा? तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन मेटल एंड लिगैंड का इंटरैक्शन, दोनों के आपस में कितना भाईचारा है उस पर डिपेंड करता है। ओके, मेटल क्या होता है? मेटल इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लिगैंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। अभी इसमें से लिविस एसिड और लिविस बेस कौन है? बोलो। Acceptor is Lewis acid and electron donor is Lewis base. वेरी गुड, ये एसिड हुआ और ये बेस हुआ। तो अपना स्टेबिलिटी का कंसेप्ट क्या बोलता है पता है? यही रिलेशनशिप के ऊपर अपना स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बेस्ड है। ओके, सो द इंटरैक्शन बिटवीन दिस लिविस एसिड एंड लिविस बेस, सॉरी बेस लिखना था, इंटरैक्शन बिटवीन दिस लिविस एसिड एंड लिविस बेस, ये सीक्रेट है इन दोनों के अच्छे खासे बॉन्ड का। ओके, तो अब जितना ये इंटरैक्शन अच्छा होगा उतना ही अपना स्टेबिलिटी का फैक्टर बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएगा। ओके, तो इसके ऊपर से हम क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं? इसके ऊपर से हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं बच्चों कि स्ट्रॉन्गर द इंटरैक्शन greater is the stability. Stronger interaction, greater is the stability. ठीक है, उतना ग्रेटर अपना स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सीसी। ओके, तो क्या इतना समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहले से पता था, Yes, नया ma'am. है ना, तो पहले से पता था अपने को। ओके, अभी हम डेरिवेशन पे जाएंगे जो लिटरली 2 लाइन का डेरिवेशन है। ओके, उसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं, चीजें दे देते हैं। ओके, तो ना ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम इक्विलिब्रियम को यूज करेंगे। इक्विलिब्रियम पता है ना तुमको, ये वाला साइन। ठीक है, इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट कौन से अल्फाबेट से डिनोट करते हैं हम लोग? Okay. के। वेरी गुड, यस। तो वैसे ही ना, जैसे इक्विलिब्रियम का रिएक्शन होता है ना, वैसे हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग मेटल को M लिखते हैं, मेटल के ऊपर चार्ज आता है ना, मेटल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वो चार्ज को मैं A लिखती हूँ क्योंकि इसका चार्ज 2 है 3 है मुझे नहीं पता, इन जनरल मैंने A लिखा है। ओके, प्लस लिगैंड के लिए L लिखा। अभी लिगैंड कितने भी हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो मैंने इसके लिए N लिगैंड्स लिखे। अभी लिगैंड के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर होते हैं, तो इसके लिए उसके ऊपर मैं माइनस लिखती हूँ। अभी कितने इलेक्ट्रॉन है मुझे नहीं पता, इसके लिए मैंने एक्स लिखा है। ओके, अभी मैं यहाँ पे एक रिवर्सिबल का साइन बना रही हूँ। ओके, जब मेटल और लिगैंड इकट्ठा मिलेंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा अपना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऐसा दिखेगा, पर इसके ऊपर का चार्ज भी तो इम्पोर्टेंट है। तो इसके ऊपर का चार्ज कैसे आएगा? इन दोनों से ना, इन तो दोनों से चार्ज। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा ना? हाँ करेक्ट, यहाँ पे काउंटर आयन नहीं लिया है ना, तो इसके लिए इसको ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोल। ओके, तो ये कब बनेगा अपना, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? ये सीसी का भी बनेगा जब भी यहाँ पे चार्ज होगा ना,
मतलब ये दोनों मिलेंगे तो इनके चार्ज भी तो मिलेंगे। तो अभी अपने को पता ही नहीं है ना चार्ज क्या है, तो इसके लिए हम ये दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐसा प्लस करके लिख रहे हैं। क्योंकि चार्ज क्या है, हम लोग ने कुछ ऐसे डिजिट्स नहीं डाले ना, अगर ऐसे डालते 2 और यहाँ पे डालते 5 तो यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स आते। बट क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नंबर्स नहीं डाले तो मैंने एज इट इज लिख दिया कि ये मेटल का चार्ज है ए, जो कि प्लस में है, प्लस लिगैंड का चार्ज जो कि माइनस में है, उसको मैंने एक साथ डाल दिया। तो इतना रिएक्शन समझा है कैसे लिखा? Yes, ma'am. मैम वो एन कैसे यस है? मैम। हाँ निखिल बोलो ना। वो एन कैसे है पावर में? एन ना, क्योंकि देखो एन क्यों लिया है ना मैंने, क्योंकि एन नंबर ऑफ लिगैंड्स है ना, तो हर किसी पे अलग अलग चार्ज होगा। जैसे कि अगर समझो मेरे पास 4 क्लोरीन है, ओके 4 क्लोरीन है, तो मैं यहाँ पे कैसे लिख रही हूँ उसको, लिगैंड मेरा क्लोरीन है उसके लिए एल, और ये 4 इसके लिए है। तो जब भी 4 क्लोरीन लिख रही हूँ तो 4 क्लोरीन का अलग अलग चार्ज होता है ना, करेक्ट? यस मैम। तो इसके लिए मुझे अभी पता नहीं है ना कितने लिगैंड्स हैं, तो इसके लिए मैंने ऊपर एन लिख दिया है कि मतलब जितने भी लिगैंड्स होंगे उनका चार्ज। ओके मैम। ओके यस। तो हम है ना एक बार लिख लेते हैं, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए ना हम लिख लेते हैं कि ए एक्स, और ये जो ब्रैकेट में हम लोग ने ये टर्म लिया है ना, ये क्या इंडिकेट करता है, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, हाँ ये क्या इंडिकेट करता है, दिस इज चार्ज। ओके तो अपना ये स्टेप नंबर 1 हो गया। अभी एज यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन है, तुम लोग ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ ही चुके हो, तो हम क्या करेंगे, के को ले लेंगे विच इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंस ना, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड को पहले लिखेंगे, ठीक है, ये पूरा पूरा वैसे ही मैंने लिखा प्रोडक्ट साइड को, एंड देन रिएक्टेंट साइड को लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? Yes, ma'am. ओके हो गया अपना Yes, ma'am. डेरिवेशन। इससे क्या समझा पता है कि इन दोनों का जो वैल्यू है, मेटल एंड लिगैंड का इंटरैक्शन का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, वो के होगा। ओके तो के जितना बड़ा होगा ना, के जितना लार्ज होगा, के की अमाउंट जितनी लार्ज होगी, मतलब समझो एक रिएक्शन का, मेरा रिएक्शन नंबर 1 का के 100 है, और एक रिएक्शन का मेरा के 1000 है, तो जिसकी वैल्यू के की ज्यादा होगी ना, वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। ओके तो ये 2 लाइन का डेरिवेशन था, जिसमें ना फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग ने उसका रिएक्शन लिखा, सेकंड में हम लोग ने केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग के लिए इक्वेशन लिखा, प्रोडक्ट अपॉन द रिएक्टेंट्स। तो इससे अभी हम नीचे क्या लिखेंगे, हम नीचे ये लिखेंगे कि हायर द वैल्यू ऑफ के, देखो स्टेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन के, ठीक है, के क्या है अपना, के इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओके अभी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है अपना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है, हायर द वैल्यू ऑफ के, हायर का मतलब होता है लार्जर, ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लार्जर भी लिख देती हूँ, ठीक है, लार्जर जितना बड़ा होगा उतना अच्छा स्टेबिलिटी होगा, हायर द वैल्यू ऑफ द के, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस, ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा वैल्यू उतना स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीज होगा। क्या ये डेरिवेशन समझा? Yes, ma'am. एकदम ma'am. सिंपल था, कुछ मतलब उसमें लॉजिक हाथ पैर उसको मतलब सब लॉजिकल था, कुछ ऐसा डिफिकल्ट था ही नहीं इसमें। देखो हम एक बार रिवाइज करेंगे, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगी, ओके तुम मुझे बोलना कि सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन होगा। देखो हम लोग ने स्टार्ट किया विद, अपने को चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड करता है ऑन स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम कोई भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं,
बट क्योंकि यहाँ पे मेटल और लिगैंड का इंटरैक्शन है, मतलब कि मेटल एंड लिगैंड जब रिएक्ट करता है तो अपने को कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। ओके, तो ये जो साइन आता है ना, इसकी वजह से हम इसको के लेते हैं, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम का साइन है ना, तो इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट के होता है, स्टेबिलिटी का कांस्टेंट भी के ले लिया। ओके, तो ये थियोरी क्या बोलता है, जितना मेटल और लिगैंड खुश रहेंगे आपस में, उनका इंटरैक्शन अच्छा होगा, लिविस एसिड बेस इंटरैक्शन अच्छा होगा, उतना अपना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने ये रिएक्शन देखा। ओके, ये रिएक्शन को फिर हम लोग ने डाला इन टर्म्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके जैसा हम लोग ने रिएक्शन डाल दिया। ओके, और इससे अपने को क्या समझा, ये जो पूरा है, ये जो पूरा टर्म है ना अपना, ये वाला, ठीक है, ये पूरा जो अपना टर्म है, दैट डिपेंड्स अपॉन ओनली वन वैल्यू, दैट इज कौन सा वैल्यू, के का वैल्यू। अभी जितना अपना के बड़ा होगा, लार्जर इन साइज, उतना अपना कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। खत्म हो गया, इतना ही था, समझा? यस मैम। ठीक है, अभी मैं एक सम दे दूं, सम नहीं मैम दे वो रही हूँ। R1 माइनस के इज इक्वल टू 100 वो क्या लिखा आपने? अरे नहीं, मैं ये एग्जाम्पल दे रही थी, मैंने मतलब ना एग्जाम्पल दिया ये कि है ना, समझो कि दो रिएक्शंस है ये, ठीक है, रिएक्शन नंबर 1 है और रिएक्शन नंबर 2 है। एक का के 100 है और दूसरे का के 1000 है, तो इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसका के का वैल्यू ज्यादा है, यानी यहाँ पे R2 ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ना, वो ज्यादा स्टेबल होगा देन R1। समझा, के का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा ना, वो स्टेबल है। इसके लिए ही मैं एक तुमको ऐसे ही रैंडमली, इसके कोई क्वेश्चंस आते नहीं है वैसे तो, बट मैं तुमको ऐसे ही रैंडमली एक सम दे रही हूँ, मुझे तुम्हें बोलना है कि सबसे स्टेबल वाला कौन है। ओके, तो मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्सेस दूंगी, तुम्हें मुझे बोलना है कि सबसे स्टेबल वाला कौन है। ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, तुम्हें सिर्फ हाइयर द वैल्यू ऑफ के देखना है कि सबसे ज्यादा के का वैल्यू किसका हाइयर है। सेकंड वाला। सेकंड वाला। अरे मेरे को थर्ड लिखने दो ना, देखो ना। हाँ, थर्ड वाला। थर्ड। ओके, वाला तो ऑर्डर कैसे जाएगा अपना, थर्ड वाला सबसे ज्यादा थर्ड स्टेबल है। सेकंड फर्स्ट। सेकंड वन। वेरी गुड, वेरी गुड। ये इतना सिंपल टॉपिक है ना कि इसके क्वेश्चंस ही नहीं आते, तो पोपट हो गया। ओके, लेकिन बोर्ड्स में डिराइव करने को आ सकता है। ओके, समझा है क्या ये? यस मैम। यस मैम। क्या माइक चालू है, कौन खाड़ फूड़ 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 कर रहा है? ओके, अभी है ना, इससे ही रिलेटेड एक छोटू सा और एक टॉपिक है कि फैक्टर्स which governs stability of complex। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स को गवर्न करते हैं। मतलब के तो है ही, बट और क्या हो सकता है कि जो स्टेबिलिटी को हेल्प कर सकता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है। तो ऐसे दो फैक्टर्स है अपने पास। पहला तो है चार्ज टू साइज रेशो ऑफ मेटल आयन, ठीक है, और सेकंड है नेचर ऑफ लिगैंड। अब मैं क्या चाहती हूँ पता है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें अपना क्रिएटिविटी डालो और मुझे तुम ये एक्सप्लेन करो कि इसका रीजन क्या होगा या फिर ये चीज क्या होगी। तो मैं तुम्हें 2 मिनट दूंगी, तुम सोचो, गलत तो गलत, अपने को कौन सा गोली मारने वाले हैं ना, तो गलत तो गलत, तो तुम सोचो पहले कि
क्या हो सकता है ये चार्ज टू साइज रेशो, या फिर नेचर ऑफ लिगैंड कैसा होना चाहिए जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, ऐसे सोचो। और मेरे को वही वही 4 बच्चों से, मुझे ऐसा लगता है मैं 4 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मेरे को सिर्फ कृतिका, अमय, सुशील, खुशी इनके ही आवाज आते हैं। सच बोलना, ये लोग तुम्हें डोमिनेंस दिखा रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हें बोलने नहीं दे रहे क्या? या बाकी के लोगों ने ये कर दिया है, एक्सेप्ट मैम कर बोलते हैं दिया ना है? हम भी। मैम हमारे बोलने के पहले वो बोल देते तो हम शांत हो जाते। ऐसे नहीं, अपनी आवाज को झुकने नहीं देना होता। अगर तुम अभी झुक गए तो तुम बाहर की दुनिया में क्या करोगे? तुम बोलने देते हो दूसरों को, इसके लिए उनकी आवाज बाहर आती है। तुम अपना बोलो, बोलो तुम अपना, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ पार्टिसिपेट करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये टाइम पास करने को टाइम नहीं दिया, सोचो, क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग। जिसका लॉजिक अच्छा होता है वो कहीं पे भी निकल लेता है। मैम जिसका रेशियो हाई रहा ना वो हम्म, स्टेबिलिटी है रहा ज्यादा, मतलब मोर स्टेबिलिटी है रहा। हाँ निखिल, सही बात है, सही बात है। बट मैम ये फर्स्ट का नहीं समझ रहे, सेकंड का मीन्स नेचर ऑफ लिगेंड्स पे वो लिगेंड्स कितने वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं मेटल आयन पे, क्या इसके बात, ऊपर स्टेबिलिटी रहती क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैंने सेकंड वाला परफेक्टली बोला और निखिल ने भी अच्छा ट्राई किया फर्स्ट बोलने का। निखिल थोड़ा और सोचो, तुम करेक्ट डायरेक्शन में सोच रहे हो। चार्ज और साइज का क्या संबंध होगा विद मेटल आयन? मेटल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना मेटल का काम है। तो उसका चार्ज मेटल पे प्लस चार्ज होता है, ठीक है, तो उसका साइज तो छोटा होगा ना, प्लस वाले छोटे होते हैं। याद है कुछ हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में ऐसा पढ़ा था, चार्ज एंड साइज के रिलेटेड, पीरियोडिक टेबल में, चैप्टर नंबर 7 में। यस मैम। ना, ऐसे सोचने का, तुम मैंने एक वर्ड को पकड़ लो, ठीक है, तुमको खुद को आएगा। मैं तुमको विश्वास दिलाती हूँ, तुमको खुद को आएगा। पहले ऐसा एक एक वर्ड पकड़ो, मेटल आयन, ठीक है। मेटल आयन क्या करता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में? मेटल आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो पॉजिटिव चार्ज से मुझे याद आया कि ये क्वेश्चन में भी कुछ चार्ज दिख रहा है। तो चार्ज टू साइज, जो पॉजिटिव होते हैं एटम्स, वो पॉजिटिव कैसे हो जाते हैं? वो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से पॉजिटिव हो जाते हैं। जब भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाता है, तो वो स्मॉल हो जाता है, ठीक है। हम लोग ने ये पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था? चैप्टर नंबर 7 पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि अगर तुम इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो, तुम समझो तुम्हारा वेट इलेक्ट्रॉन है, तुम 62 केजीज के हो, ठीक है, तो एक एक जो केजी है दैट स्टैंड्स फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। अगर तुम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो तुम छोटे हो रहे हो ना, मतलब तुम स्लिमर हो रहे हो, ठीक है। तो जो कटायंस होते हैं ना हमेशा छोटे होते हैं। तो ऐसे अगर तुम ये डायरेक्शन में सोचोगे ना तो तुमको खुद आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे सोचने का, ऐसे टीचर का बात नहीं मान लेने का, टीचर तो कुछ भी बोले तुमको क्या पता, ठीक है। तो टीचर का बात नहीं मतलब मानने का, बट खुद भी सोचने का। तो मैं क्या बोल रही थी कि देखो, हाँ, चार्ज टू साइज रेशो का मतलब क्या होता है कि मेटल जिसका साइज छोटा है बट उस पे चार्ज ज्यादा है, ओके, साइज छोटा है एंड उसका चार्ज ज्यादा है। मेटल ऐसा होना चाहिए, क्यों पता है? उसका साइज छोटा होगा तो लिगैंड उसके साथ अच्छे से इंटरैक्शन कर पाएगा। अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बड़ा है उस पे, तो क्या होगा? लिगैंड उससे अट्रैक्ट हो जाएगा, लिगैंड उसकी तरफ खींचा चला आएगा। जैसे वो परफ्यूम मारने की एड पे दिखाते हैं ना, सब लोग खींचे चले आते हैं, उस पे चार्ज बड़ा होगा तो वो अपने आप खींचा चला आएगा। ओके, समझ रहे हैं ये पॉइंट? यस मैम। अभी सिर्फ निखिल ही बोला, बाकी के Yes, लोगों ने ma'am. पान खा लिया। यस मैम। है मैम। बाकी के Yes. कहाँ पे? जिंदा है सारे?
यस No, मैम। ma'am. या Yes, ma'am. मालदीव Yes, ma'am. पहुंच गए? जिंदा हो ना? मालदीव Yes, मत ma'am. चले जाना, मतलब मालदीव जाना तुम लोग, बट ऐसे मेंटली मत जाना, फिजिकली भी जाना, ठीक है? जिंदा रहो। ओके, तो ना मैं इसका और एक एग्जांपल देती हूँ तुमको। अभी मैं देखती हूँ किसको समझा है, उसको तुम्हारी ना मैं क्लास लगाती हूँ अच्छे से। ठीक है, ये कुछ मेटल के नाम है, डी ब्लॉक के मेटल्स है सारे, ठीक है? ये मेटल के नाम है, ओके? इन पे सारों पे चार्ज क्या है? Plus 2. Two. चार्ज सेम है, चार्ज का कंपटीशन यहाँ पे है नहीं। कॉपर का जो साइज है ना, दैट इज 69 पिकोमीटर, और यहाँ से लास्ट वाले का बोलती हूँ डायरेक्टली, इट इज 97 पिकोमीटर। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ये इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव वाला कौन रहेगा? CU+. Copper. वेरी गुड, यस Copper. यस यस। क्यों पता है? इनका चार्ज तो सेम था रे, चार्ज में कंपटीशन ही नहीं साइज था। छोटा है तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। हाँ, साइज छोटा है उसका, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब तुमको ये वाला पॉइंट समझा? तो ये वाला पॉइंट बस इतना ही बोलता है कि चार्ज है ना, चार्ज उसका ज्यादा होना चाहिए और साइज जो है वो कम होना चाहिए। अभी हम लोग ने साइज वाला एक एग्जांपल देखा। फेरस का 26 होता है ना एटॉमिक नंबर, और कोबाल्ट मतलब कॉपर का 29 होता है, तो वो पहले आना चाहिए ना, तो उसका साइज छोटा होगा फेरस का। अरे मैंने रैंडमली दिया था, मैंने ये ऐसे मतलब ये करके नहीं दिया था कि मतलब सोच के नहीं दिया था, रैंडमली दिया था, एग्जांपल दिया था। करेक्ट है, हाँ सही बात है, वेरी गुड वेरी गुड। मैं क्या बोल रही थी? हाँ, मैं रैंडमली दे रही हूँ ये एग्जांपल, जैसे सोच समझ के नहीं दे रही। ठीक है, अभी देखो, अभी चार्ज में कंपटीशन करना है, ठीक है? तो चार्ज एक मेटल पे 2+ है और दूसरे मेटल पे 3+ है, तो लिगैंड को सबसे ज्यादा कौन अट्रैक्ट कर पाएगा? यहाँ पे साइज नहीं देखना है, मैंगनीज Mn। Mn, Mn। क्योंकि 3 है, चार्ज बड़ा है। तो तुम समझ रहे हो, जिसका चार्ज बड़ा हो, चार्ज बिगर एंड साइज स्मॉलर, ओके, तो क्या होगा? अट्रैक्ट कर लेगा लिगैंड को अच्छे से। ओके, मतलब अगर लिगैंड ने स्वयंवर रखा अपना खुद का, तो उसको कैसा मेटल चाहिए होगा? ऐसा मेटल जिसका चार्ज तो बड़ा है बट उसका साइज छोटा है। समझा? ये फर्स्ट पॉइंट था। अभी सेकंड पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ द लिगैंड। तो ये तो मैंने पहले ही बोल दिया। नेचर ऑफ द लिगैंड कैसा होना चाहिए? इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाना चाहिए वो। लिगैंड का काम क्या है? लिगैंड को तो इलेक्ट्रॉन देना है ना मेटल एटम को, और बॉन्डिंग करानी है। तो लिगैंड का क्या होना चाहिए? इजीली, एट ईज, एकदम इजीली, स्विफ्टली उसके इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करने के केपेबल होना चाहिए। खत्म। यही 2 पॉइंट्स पे बेस्ड है अपना स्टेबिलिटी का फैक्टर। हो गया, समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ना, मुझे नहीं पता इससे बच्चे क्यों डरते हैं इतना। मुझे डरावना नहीं लगता ये, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मेरा सबसे सबसे फेवरेट टॉपिक है। अगर 12th का कोई मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक रहेगा तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, और उसमें भी सबसे फेवरेट कोई टॉपिक रहेगा तो वो वीबीटी है। ठीक है, अभी इसके लिए थोड़ा बैक नॉलेज का जरूरी मतलब होना तुमको चाहिए थोड़ा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, ये सब पता होना चाहिए तुमको। बाकी तो एकदम सही टॉपिक है, मतलब इसके क्वेश्चंस आ गए ना, मजा आ जाता है, मतलब दिमाग की नसें खुल जाती है पूरी। ऐसा टॉपिक है। पहले तो मैं ना तुम्हें एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, मुझे देखना है तुम्हें कितना तुमने केमिकल बॉन्डिंग सीरियसली किया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिकल बॉन्डिंग कितना तुमने सीरियसली पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक हाइब्रिडाइजेशन लिखा, ठीक है, मैं हाइब्रिडाइजेशन लिख रही हूँ, तो क्या तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री पता है तुम्हें? फर्स्ट वाला लीनियर, सेकंड वाला टेट्राहेड्रल।
सेकेंड वाला टेट्राहेड्रल है क्योंकि कार्बन का वही होता है, करेक्ट। sp क्या होता है? लीनियर। लीनियर, वेरी गुड। अभी अभी तुम इतना पहुंच गए हो, इतना तुम्हें पता है। दो ही ज्योमेट्रीज बाकी है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, क्या हो सकता है? स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल। तो स्क्वायर प्लेनर किसका होगा और ऑक्टाहेड्रल किसका होगा? थर्ड वाला ऑक्टाहेड्रल। नहीं, थर्ड वाला स्क्वायर प्लेनर है और लास्ट वाला ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये कुछ दोनों में हाइब्रिड। फर्क क्या है? हाँ सुनो तो, दोनों में फर्क क्या है? बहुत फर्क है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी जब हम वीबीटी करेंगे ना, एक्चुअल बॉन्डिंग करेंगे तब मैं दिखाऊंगी। बट जो अभी हम करने वाले हैं, देखो मैं तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन सिखाने नहीं वाली हूँ क्योंकि वो तुम पहले ही सीख चुके हो और उसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, मैं तुम्हें डायरेक्टली मेन कंसेप्ट ही सिखाऊंगी वीबीटी का, क्योंकि वीबीटी एक खुद ही में बहुत बड़ा कंसेप्ट है और उसमें कमांड आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, हार्ड नहीं है, कमांड आने में टाइम लगता है। तो पहली चीज जो तुम्हें वीबीटी के लिए पता होनी चाहिए, ये 4 पॉइंट्स तुम्हें पता होने चाहिए। एसपी ज्योमेट्री का मतलब है कि सॉरी, एसपी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि उसका शेप या फिर ज्योमेट्री जो है वो लीनियर होने वाला है। sp3 टेट्राहाइड्रल ये सबको पता है बिकॉज डायमंड के लिए हम पढ़े थे sp3, एंड कार्बन का ज्योमेट्री जो होता है वो भी sp3 होता है, तो ये सबको पता ही होगा। sp3d2 स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है, और d2sp3 या फिर sp3d2 जो है ना वो ऑक्टाहेड्रल होता है। अभी इसमें क्या डिफरेंस है मैं तुम्हें जब एग्जांपल करेंगे ना तब बोलूंगी इसको कैसे पहचानना है। वैसे तो बहुत मैम इजी है। सेम ही लिखा है ना? हाँ, तुम्हें क्या होगा पता है? तुम्हें नहीं, तुम पहले लिख लो, मैं तुम्हें ये बाद में सिखाऊंगी कि ये कैसे पहचानना है तुमको। अगर ये सेम आ गया तो कैसे लिखना है कि स्क्वायर प्लेनर है या ऑक्टाहेड्रल है। इजी है, लिगैंड का नंबर देख के लिखना है। लिगैंड अगर 4 होगा तो वो स्क्वायर प्लेनर में आएगा, अगर 6 लिगैंड वाला होगा तो वो ऑक्टाहेड्रल में आएगा। मैं तुम्हें एक एक रूल्स उसका बोलूंगी, पहले मुझे चाहिए कि तुम ये लिख लो। ठीक है, ये सारे के सारे लिखेंगे, अब जो हम सॉल्व करने वाले हैं ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये लिख लो। और लिख के हो गया कि बोलना, और ध्यान देंगे, हाँ, इसमें ध्यान देंगे, इसमें मस्ती नहीं। ये तो जो बाउंसर जाएगा ना, जो बाउंसर जाएगा हाथ में कैच नहीं आने वाला इसका। हो गया मैम। हो गया? वेट मैम। हाँ हाँ, आराम से, टाइम लो, टाइम लो, अच्छे से लिखो इसको। इसमें भी काम आएगा नीट और जेडब्ल्यू के लिए। हो गया। डन मैम। डन, सबका डन? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, तो फर्स्ट चीज जो अपने को वीबीटी के लिए चाहिए थी वो हम लोग ने लिख ली है। अभी मैं तुमको बोलती हूँ वीबीटी होता क्या है। वीबीटी ये सुना है तुमने, वैलेंस बॉन्ड थियरी सुना है? यस मैम। हाँ, था ना अपने को किसी एक जमाने में, जब हम खेती करते थे, आग हम पत्थर से जलाते थे, उस जमाने में था अपने को, करेक्ट? Yes, ma'am. तो हाँ, पता है ना, मुझे पता है। तो ये वीबीटी जो है वो उसका फुल फॉर्म है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये जो कंसेप्ट है ना कोऑर्डिनेशन में किस काम आएगा। देखो वीबीटी तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वो O2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल तुमने ड्रॉ वगैरह किए होंगे, आई एम श्योर तुमसे करवाए होंगे गायत्री मैम ने। मैं इसमें तुमको वो सब नहीं सिखाऊंगी, मैं इसमें तुमको जितना लगने वाला है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए उतना सारा कुछ सिखा दूंगी। ठीक है, फर्स्ट चीज, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में वीबीटी का काम क्या है? तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में वीबीटी जो है अपने को हाइब्रिडाइजेशन बोलता है कि कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा। ठीक है, मतलब जो हम लोग ने sp3 ये सब देखा ना, वो कहाँ से आएगा? इधर से आने वाला है, वीबीटी से। ओके, फिर वो स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमने देखा अगर sp3 आएगा तो टेट्राहाइड्रल है,
तो अपने को वो पता चलेगा। ओके, देन वो फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, ठीक है। देन उसका स्टेबिलिटी हम देख सकते हैं, वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ये हम देख सकते हैं। तो इसके ना सारे स्टेप्स है जो मैं तुमको करवाऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली वीबीटी ये सब करता है अपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में। वीबीटी को भी जाने के पहले ना मुझे लिगैंड्स के बारे में तुमको बोलना है। लिगैंड्स, लिगैंड्स क्या होते हैं, हम लोग ने देखा कि लिगैंड्स जो होते हैं उनका काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, बट क्या सारे इलेक्ट्रॉन दे पाते हैं? जैसे कि तुम्हारा सबका काम है पढ़ना, क्या तुम सारे पढ़ पाते हो, या तुम लोग इंस्टाग्राम पे बैठ जाते हो? क्या करते हो तुम, सारे पढ़ पाते हो? नो मैम। नो मैंने, देखो यहाँ तो हाँ बोल देते, ऐसे क्या तुम्हें कुछ हो गया है क्या? पहले तो ऐसे नहीं थी तुम लोग, पहले तो बहुत बात करते थे। हाँ, आपका सदमा, वॉइस नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है? आ रहा है मैम। यस यस मैम। ओके, ऐसे सदमा वदमा लग गया है क्या? नो मैम। नो मैम। आपने डरा दिया। क्या मैंने डरा दिया? मैंने क्या बोला? मैंने सच तो नहीं बोल दिया? यस मैम। सच बोल दिया। इंस्टाग्राम पे बैठे हो, क्या करते हो इंस्टाग्राम पे, मुझे ये बोलो। मीन्स उससे क्या हो जाता है? अरे सच्ची में, ऐसे डिबेट कर रहे हैं ना ऐसे, मतलब क्या देखते हो इंस्टाग्राम पे? ऐसे किसी को फॉलो कर रहे हो, कोई सेलिब्रिटी को, ऐसे किसी को स्टॉक कर रहे हो, या रील्स देखते हो? मैम ट्रेंडिंग न्यूज पता चलता है सोशल स्टॉक मीडिया करते से। रहते हैं। हाँ, अरे हम ये सब कुछ करते नहीं मैम। मैम नहीं, खुशी बोल रही है हम ये सब क्या क्या क्या, वापस बोलना। टेम्परेरी एंटरटेनमेंट है वो, ऐसा। हाँ, बट कितने घंटे के लिए देख लेते हो? यही कुछ 4-5 घंटे का एंटरटेनमेंट जिंदगी। नो मैम, इतना ज्यादा नहीं। हाफ आवर। हाफ एन आवर, ठीक है। बट अगर अगर तुम समझो, अगर ये कौन था 4-5 घंटे वाला? 4-5 मिनट। 4-5 मिनट, ओके। मैं क्या बोल रही थी, अगर तुम समझो कि तुम ऑन एन एवरेज आधे घंटे रील्स देखते हो, ठीक है, आधे घंटे अगर तुमने रील्स देखे, तो तुम उसमें रील्स बना बना लेते हो क्या? मतलब अगर तुमने इतने देखे हैं तो एक आध तो बनाना चाहिए ना खुद से, ऐसा मैं बोल रही थी। देखो, बना लो, फेमस हो जाओगे। नहीं मैम, टाइम भी बहुत लगता है, इतना कौन कपड़ा चेंज करेगा। तो वो वाले मत करना, एक्टिंग कर लेना। बहुत काम रहता है मैम, वो फालतू की नहीं करना। हाँ यस मैम। हाँ, मतलब मेरा पॉइंट ये था कि सिर्फ देखो मत दूसरों को, तुम भी कुछ करो ऐसे। मैम हम मीम्स पढ़ते हैं अच्छे अच्छे। से क्या मिल जाता है? वही पढ़ते हो ना? हंसी आती है मैम चेहरे पे, जो पढ़ाई देख के नहीं आती यूजुअली। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, तुमको तो आनी चाहिए हंसी। तुमको क्या डिफिकल्ट सिखा रहे हैं रे? सब इजी तो सिखा रहे हैं। मैम इजी तो पर मैम रहते पढ़ाई बाद। में क्या फनी है। हाँ मैम इजी रहते हैं, बाद में तो होता नहीं है ना, बाद में भूल जाते, ऐसा तो बाद में याद नहीं आता है। अरे अरे, बेचारे बच्चे, कोई नहीं, 12वीं निकाल लो, फिर उसके बाद मजे ही मजे। सब झूठे मैम। हाँ, मुझे पता है, सब झूठ होता है। मैम किसी किसी के बायो में सूख भी रहता किसी किसी के क्या? मैम ये डायलॉग 10th में सुना था। 10th हो किसी, जाने दो। मैम वो हाँ हाँ ऐसे थे ना, हाँ 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 हाँ। उसमें कुछ भी लिखते हैं वैसा बोल रहे। ओ, सही बात है। जो अभी एंजॉय कर रहे हो ना, वही एंजॉय करो, मैं तो यही बोलूंगी। जैसे एक बार वो जॉब और ये सब चालू हो गया ना, नहीं मिलता, कुछ भी नहीं होता, सच में। इसके लिए तो मैम इंस्टाग्राम चला रहे। हाँ, चला लो, ठीक है। बट अभी जो टाइम है ना, वही तुम एंजॉय कर रहे हो, मैं सच बोलूंगी। किसी को भी पूछ लो कि
कोई भी जो वर्किंग होगा ना, बड़ा होगा तुमसे, उसको पूछना कि तुम्हें क्या अच्छा लगता था, कॉलेज के डेज अच्छे लगते थे क्या, अभी क्या अच्छे लगते हैं। अपने को क्या लगता है कि जब हम ऐसे अर्न करने को स्टार्ट कर देते हैं या फिर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है वगैरह, वो भी अच्छा होता है, ऐसे नहीं कि नहीं होता, बट फिर उतना मतलब टेंशन या फिर थोड़ा स्ट्रेस वो आ ही जाता है कहीं ना कहीं, जो अभी नहीं है तुमको। तो अभी अभी है ना, पूरा एंजॉय करो, इसके लिए मैं बोल रही हूँ आओ डांस करो, अभी अभी तुम कर सकते हो सब कुछ। अगर टीचर बन गए तो फिर भी कर सकते हो, टीचर्स की लाइफ अच्छी रहती है, पर ऐसे नॉर्मल अगर जॉब वॉब होगा तो कुछ भी नहीं होता लाइफ में, मतलब बोर हो जाता है एकदम। तो आओ अच्छे से नाच लो, अभी नाचने को मिल रहा है तो बाद में पता नहीं नाचने को मिले ना मिले। हाँ मैम, नहीं आते। नहीं आते क्या? आने को बोल रहे हो तो बोल रहे हो नहीं आते। ठीक है ठीक है। हाँ तो देखो, हाँ लिगेंड्स, वीबीटी में हम लोग ने अभी तक एक ही पॉइंट देखा, वो ज्योमेट्रीज को नोट डाउन किया है बस, और कुछ नहीं किया। वीबीटी से क्या क्या पता चलता है? हाइब्रिडाइजेशन पता चलता है, स्ट्रक्चर पता चलता है, ज्योमेट्री पता चलती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पता चलते हैं, वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है वो पता चलता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी पता चलती है। ओके, इतना हम लोग ने कर लिया। ओके, लिगेंड्स में ना 3 टाइप होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, एवरेज लिगेंड्स, वीक लिगेंड्स। ओके, 3 टाइप होते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होगा? अच्छे वाले लिगेंड्स। तो अच्छे वाले लिगेंड्स क्या करते होंगे, तुम्हारा गेस? अच्छे वाले ज्यादा लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन देते हो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे। नहीं, ज्यादा नहीं, वो क्या करते हैं पता है? वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली दे देते हैं, ठीक है, ईज के साथ दे देते हैं। जब भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड आता है, समझो कि तुम क्लास में बैठे हो, ठीक है, ऐसे मस्ती कर रहे हो, ऐसे इधर उधर बिखरे पड़े हो, ठीक है, कोई किधर जाके बोल रहा है, ओके, या मैं क्लास की बेंच पे चढ़ के नाच रहा है, निखिल वहां पे कुछ चिल्ला रहा है, खुशी वहां पे ब्लैक बोर्ड पे टीचर की ड्राइंग बना रही है गंदी वाली, ऐसे सब मस्ती कर रहे हैं, और सडनली विशाल सर आ गए, तो क्या हो जाएगा? तब चुपचाप से जगह पे बैठ जाए। करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स जो होते हैं ना, जब भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स आते हैं, ओके, तो वो क्या कर देते हैं पता है? ये सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना, मैं इसको एग्जांपल में तुमको प्रैक्टिकल दूंगी इसका। स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स जब भी आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो ऐसे इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं ना, मेटल के ऐसे पड़े हुए होते हैं ना अनपेड इलेक्ट्रॉन, उनको पेयर कर देते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेड कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग लिगैंड है ना, कोई दमदार आ गया तो जो अकेले अकेले थे वो डर गए, अभी वो झुंड में है, ठीक है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो भी सेंट्रल मेटल एटम के होंगे ना, मेटल एटम के, उनको पेयर कर देते। अभी के लिए ये सिर्फ समझ लो, मैं तुम्हें एग्जाम्पल जब भी सॉल्व करेंगे तब दूंगी। अभी स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स कौन कौन है अपने पास जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ। ओके, ये स्ट्रॉन्ग है। एवरेज का पॉइंट मतलब, नहीं समझो। अरे मतलब है ना, हम क्या करते हैं पता है, अभी ये डी डी मेरा है, डी ऑर्बिटल, डी में कितने होते हैं? 4 होते हैं ना? यस मैम। 5 होते हैं, डी में 4 नहीं होते निखिल। पी में कितने होते हैं ऑर्बिटल? पी में 3 एस, एस में 1 1 डी में 5 एफ में 7 7 थैंक गॉड, मेरे को हार्ट अटैक आ जाता अभी, ठीक है, तो डी में 5 होते हैं। ओके, अगर समझो कि ये ऐसे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगैंड आ रहा है तो क्या होगा पता है? वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड के डर से ये ना सारे जो अकेले अकेले हैं वो पेड हो जाएंगे, मतलब ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के डायग्राम में एक डिफरेंस होगा, ठीक है, मतलब जब भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड का एंट्री होता है तो क्या हो जाता है, मेटल के जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर हो जाते हैं, समझा निखिल? यस। ओके, Yes. हाँ,
अभी तुम सब क्या करोगे, पहले स्ट्रॉन्ग लिगैंड का लिख लो, फिर मैं एवरेज का समझाऊंगी। डन मैम। ये Done, अच्छे ma'am. से लिखना है, हाँ? ऐसे गंदी गंदी हैंडराइटिंग में मत लिखना, अच्छे से लिखो। मैम आपको कल नोटबुक ही दिखा देगी। हाँ, अगर कोई आ रहा है तो दिखा देना, अच्छी होगी तो, जिसको लेक्चर नहीं सुनना है मेरा, तो फिर मैं आधा घंटा लेके बैठ जाऊंगी। हाँ? ये ऐसे लिखते हैं। मैम एक ऑफलाइन लेक्चर रखो ना। अभी अभी ऑफलाइन ही होगा मैम रे। आपका ही रखो बस। अरे अब मैं ले लूंगी तो सारे आ जाएंगे, फिर ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं क्या मतलब, ऐसे थोड़ी ना होता है, तो सब और बोलेंगे। नवल सर का भी चलेगा। सबसे पहले तो कौन बोलेगा पता है? सबसे पहले विशाल सर बोलेंगे, अरे मुझे चाहिए। वो भी 6 घंटे का मैम, नहीं तो पूरा दिन। पूरे दिन का, हाँ। आज का कैसा गया मैथ्स, थक गए? हाँ यस मैम। नो मैम। नो मैम। मैम ब्रेक का मजा है तभी, ब्रेक अच्छा है था मैम, मजा आया। हाँ, तुमको पता है जब तुम ऐसे लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ते हो ना, तो ज्यादा अच्छे से सीख लेते हो कुछ भी। लॉन्ग टाइम पढ़ना चाहिए। लेकिन मैम लास्ट में बहुत वो हो गया था थोड़ा, क्या हो गया था? लास्ट में ना बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गए। अरे, और बैक पेन भी हो जाता एक ही जगह बैठ बैठ के। एक ही जगह पे बैठ के थोड़ी देर के लिए लेट जाने का, यार थोड़ी ऐसे देर। दे रहे तेरा ब्रेक। हाँ, तभी लेट जाने का, तभी है ना, ज्यादा टाइम बैठते हैं ना तो ये हो जाता है, बैक में प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा। ऐसे ना अभी वो पता है क्या, नहीं पता, पता नहीं, योगा में एक पोजीशन होता है, ठीक है, कैट पोजीशन उसको बोलते हैं, बिल्ली के जैसे। तो बिल्ली Yes, कैसे ma'am. बैक से यू बनाती है, फिर ऐसा वाला आर्च बनाती है। तो वैसे ही एक बार बैक से यू बना लेने का, एक अंदर मतलब एक बार बाहर की तरफ बैक स्पाइन पूरा पुश करने का, एक बार अंदर की तरफ लेने का। तो ये तुम 5-6 बार करोगे ना तो तुम्हारा बैक अच्छा रहेगा। और वैसे ही जो अपनी ये होती है ना, क्या बोलते हैं, मतलब बैक नेक के ठीक पीछे एक हड्डी होती है, अगर तुम ऐसे हाथ लगाओगे तो तुम्हें फील होगी। वो ज्यादा टाइम ऐसे नीचे देखने से ना वो उसका डिसलोकेशन होता है बहुत टाइम तक, तो उसके लिए भी नेक को बाहर। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या? मुझे बायोलॉजिकल टर्म नहीं पता यार, बट ऐसे हाथ से उसको फील कर सकते हैं, नेक के ठीक मतलब ऐसे स्पाइन जो होता है ना, जहाँ से स्टार्ट होता है वहां पे, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के नीचे ना? अरे मुझे टर्म्स नहीं आते, मैंने 8 साल से बायोलॉजी पढ़ा नहीं है, शर्म करो, ठीक है, मुझे नहीं पता। तो अरे ऐसे लग जाती है जहाँ पे हेयर लाइन खत्म होती है ना अपनी पीछे पीछे, ओके, वहां के ठीक नीचे ऐसे होता है एक। मैम वो मेडुला ऑब्लोंगेटा ही होगा। अच्छा ठीक है, कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता। तो ना उसको वो भी ऐसे डिसलोकेट होने के चांसेस होते हैं, ज्यादा टाइम हम लोग मोबाइल पे ऐसे नीचे देखते हैं ना, तो इसके लिए ऐसे नेक भी ऐसे राउंड मोशन में घुमाती रहनी, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। बैक के साथ तो होता ही है, बेड बेड, ठीक है। अभी एवरेज लिगैंड, एवरेज लिगैंड क्या होते हैं? एवरेज डोनर्स, ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको 70 से 80 के बीच में आ जाते हैं, एवरेज बच्चे, तो वैसे ये एवरेज डोनर्स होते हैं। तो ये एवरेज है ना, एवरेज क्यों होते हैं पता है बच्चे? क्योंकि वो एक तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, ठीक है, नहीं तो बहुत पढ़ लेते, ऐसा। दम होता है तो एकदम वीक ही होगा बच्चा। स्मार्ट तो होते हैं लेकिन मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो है ना, मेरा इंटरनेट इज नॉट स्टेबल, आवाज आ रही है? मैम बीच में गया था। अभी आ रही है? यस मैम आ रही है। यस मैम आ रहा है। हाँ, मुझे यहाँ पे मैसेज भी आया था कि योर इंटरनेट इज नॉट स्टेबल, तो ऐसे ड्रॉप हो गया था शायद। ओके, मैं ये बोल रही थी कि एवरेज लिगैंड्स जो होते हैं ना, वो एवरेजली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, मतलब अगर उनका मूड आया ना, उनका मूड पे होता है सब कुछ, तो वो एज अ वीक लिगैंड भी एक्ट कर सकते हैं, एज स्ट्रॉन्ग लिगैंड भी एक्ट कर सकते हैं, उनका मूड है भाई, ठीक है। तो एज अ वीक लिगैंड भी एक्ट कर सकते हैं, एज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड भी एक्ट कर सकते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन कैसे देना है उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके एग्जांपल्स कौन है? NO2 है, इथिलीन डायमाइन है, वाटर है, NH3 है, EDTA है,
ठीक है, थायो ग्रुप है, OH है, तो ये सारे एवरेज ग्रुप में आता है। अभी वीक लिगैंड्स क्या होते हैं, जो एकदम पुअर, उनको मतलब उनको जबरदस्ती करके इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, खुद से नहीं देंगे, खुद से नहीं कभी कुछ करेंगे, उनको ऐसे जबरदस्ती करना पड़ता है, अरे बाबा पढ़ ले, अरे बाबा कुछ कर ले, वैसे ही अरे कुछ इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये जो होते हैं ना, वो एकदम पुअर होते हैं। तो जैसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड में क्या हो जाता है कि हमने डिस्कस किया ना कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड का मतलब विशाल सर आगे। अभी समझो तुम्हारा सेम सिनेरियो चल रहा है, अमर बेंच पे चढ़ के चिल्ला रहा है, खुशी बोर्ड पे टीचर की ड्राइंग बना रही है, ठीक है, बाकी के गर्ल्स सारे गॉसिप कर रहे हैं, ऐसा पूरा पागलों जैसे बॉयज इधर से उधर घूम रहे हैं, ठीक है। ऐसी क्लास में विशाल सर आ गए तो तुम सारे बैठ जाओगे, लेकिन ऐसी क्लास में मैं आ गई तो तुम क्या करोगे, वही काम करेंगे। और एक्टिव हो और जाएगा। नाचेंगे। और नाचोगे। हाँ नहीं खुशी, तू जाके बैठ जाएगी, इन लोग को पूछ। मैम आपको भी लेके चाहिए। हाँ वही हाँ, बोलेगी अरे मैम आ जाओ, जाने दो, मत सिखाओ, आ जाओ, चलो हम बातें करते हैं ना। तो वैसे ही, तो जब भी वीक लिगैंड आता है ना, तो जितने भी ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोग बोलते हैं अरे अरे चल कुछ नहीं होता हमको। तो ये सारे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो अनपेड के अनपेड ही रहते हैं। तो हम सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे पेयरिंग नहीं होता, नेवर पेयर्ड, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, मतलब मेटल एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कभी पेयर्ड नहीं होते जब भी एक वीक लिगैंड का एंट्री होता है। अभी वीक लिगैंड कौन से हैं, अपना फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, जो भी हालाइड्स है वो सारे, ठीक है। फिर सल्फर अकेला, ये भी वीक लिगैंड है। फिर है ना SCN थायो ग्रुप। अभी तुम बोलोगे कि ये एवरेज में भी आता है, ये वीक में भी आता है, ऐसा क्यों होता है मैम? तो ऐसा होता है बिकॉज ये लिगैंड बहुत बल्की है, तो इसके कम चांसेस है कि ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड के जैसा एक्ट करे, इसके लिए मैंने उसको दोनों जगह पे लिखा है। उस मतलब मोस्टली एज अ वीक लिगैंड ही चलता है, कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो ये अपने को वो चार्ट चाहिए था sp3 वाला जो हम लोग ने किया, और ये अपने को ये सारे चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सा लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, और कौन सा एवरेज है। तो अभी तुमने जैसा स्ट्रॉन्ग के लिए लिखा वैसा ये एवरेज और वीक के लिए भी लिख लो, फिर हम लोग इसके सम्स को स्टार्ट करेंगे। और फिर मैं तुम्हें बोलती हूँ ये सारी सामग्री जो हम लोग ने कलेक्ट की है वो किस चीज के लिए की है। थोड़े बहुत है ना, इसके लिए अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पता होने चाहिए, हम बस उतना ही चाहिए और कुछ नहीं, और ये दो चीजें बस, फिर VBT बहुत इजी है। डन मैम। हो गया, ओके। Yes, बाकी ये लिगैंड्स को अच्छे से लिखना, बिकॉज इसकी हेल्प लगेगी अपने को, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। हो गया सबका। एग्जाम्पल स्टार्ट करें। yes मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो एकदम ध्यान से देखना, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल मैं करूंगी, एक मैं तुम्हें दूंगी, ठीक है। 2 या 3 ही एग्जाम्पल आज हो पाएंगे, पर हम लोग जितना करेंगे उतना अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स एक्स दिया होगा तुमको, ठीक है, और बोला होगा कि इसका VBT हाइब्रिडाइजेशन दो, ठीक है, इसका ज्योमेट्री दो, इसका मैग्नेटिज्म दो कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। फिर बोल सकते हैं कि इसका तुम मल्टीप्लिसिटी दो, ऐसा VBT का ना ऐसे क्वेश्चन मिक्स आते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट कॉमनली पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओके। तो अभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करने का, स्टेप नंबर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर निकालना है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को निकालो, चलो निकालो, कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट? 2 +2। यस, कैसे निकालेंगे? x को Fe जो है उसको x लेंगे, प्लस Cn के ऊपर चार्ज होता है -1 × 6 बिकॉज 6 है,
इज इक्वल टू क्या आएगा, ये जो 4 है वो -4 आएगा, बिकॉज ये पॉजिटिव था, यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -4, तो ये कितना आएगा, -6 -4, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, +2 आएगा, यस। मैम वो अभी +6 ना। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, यहाँ से माइनस है तो यहाँ पे जाएगा तो प्लस होगा, करेक्ट, यस। हाँ, अभी फर्स्ट स्टेप हो गया, अभी स्टेप नंबर 2 निकालना है अपने को, मोटा क्यों लिख रहा है, स्टेप नंबर टू इज फाइंड आउट कि ये लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, वीक है या फिर एवरेज है। तो अपनी लिस्ट में देखो, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है पक्का? यस मैम। ये सिर्फ अमय क्यों बोल रहा है, बाकी के अमय ने चुप करा दिया तुमको? यस मैम। यस मैम। फाइंड आउट लिगैंड वेदर इट्स स्ट्रॉन्ग, वीक और एवरेज। तो अपने को पता चला कि CN इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, ठीक है। अभी स्ट्रॉन्ग से क्या होता है, पेयरिंग हो जाता है, इतना सिर्फ अपने को याद रखना। वो कहाँ पे कैसे वो सब मैं तुमको बोलती हूँ। ओके, हाँ, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ये पता चला। अभी अपने को क्या चाहिए पता है, अभी अपने को वो चाहिए जो मुझे नहीं पता कि तुम में से कितने लोगों को आता है। अभी अपने को चाहिए कि Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। पहले तो एटॉमिक नंबर बोल दो Fe का। 26। करेक्ट। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखो? पूरा नहीं चाहिए, 1s नहीं चाहिए, 26 है ना। 18 कौन सा नोबल गैस है? आर्गन, राइट। आर्गन। आर्गन के बाद वाला बोलो। स्टार्टिंग से लिखो ना। नहीं, अभी तक आदत हो जानी चाहिए सुशील, तो एग्जाम में स्टार्टिंग से लिखने को। अच्छा, तू स्टार्टिंग से लिख और मुझे आर्गन के बाद वाला बोल। 1s2 2s2 3s2 वो पूरा लिख और फिर मुझे आर्गन के बाद वाला बोलो। एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट करेंगे हम लोग? एग्जाम का छोड़, नीट में हम स्टार्टिंग से 1s2 2s2 लिखेंगे? मैंने क्या बोला था, डी ब्लॉक का 21 से लेके 30 तक के जो मेटल्स है उसका बायाट कर लो ना, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी को भी नहीं आता? अरे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, उसके बाद क्या आएगा? पोटेशियम 4s2 3d6। करेक्ट, 4s2 3d6, ठीक है। अभी मैंने डी वाला पहले लिखा है क्योंकि जो वीबीटी हम लोग करेंगे वो डी ऑर्बिटल उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये डी के एलिमेंट्स है ना, तो इसके लिए मैंने पहले डी वाला लिखा है। ओके, वैसे 4 भी लिखोगे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट तुम डायग्राम बनाते वक्त तुम्हें इजी जाएगा। तो ओके, अभी ऊपर देखो, ऊपर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया है? प्लस। यस, तो जब भी इलेक्ट्रॉन तुम निकालोगे ना यहाँ में से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब भी निकालोगे तब तुम 4s में से निकालोगे। ओके, तो इतना अपना आ गया। अभी क्या करना है पता है, इसका ग्राउंड स्टेट बनाना है अपने को, ठीक है। देखो थर्ड स्टेप तक आ गए, अभी स्टेप नंबर 4 क्या है, डायग्राम बनाना है। तो इसका ग्राउंड स्टेट कैसे बनाते हैं मैं दिखाती हूँ, एकदम इजी है। डी ब्लॉक अपने को बनाना है, डी, ठीक है। डी में होते हैं 5 हिस्से, 5 भाई, उनके 5 हिस्से। उसके बाद 4s में एक ही होता है और 4p में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ओके, तो उसको मैंने ऐसे ही खाली बना दिया। अभी डी में कितने हैं? 6 है, तो 6 को कैसे ड्रॉ करते हैं? 1 2 फर्स्ट सिंगली फिल्ड। हाँ, फर्स्ट सिंगली फिल्ड एंड देन एक डबल में जाएगा। अभी तुमने मुझे बोला कि CN इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, तो CN की वजह से क्या होगा? पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना डर के अंदर भाग जाएंगे। ओके, अरे कोई तो आ रहा है, कोई तो आ रहा है, ऐसे करके अंदर भाग जाएंगे। तो जब भी Cn की एंट्री होगी तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, ये वाला पहले से पेड था, अभी ये वाला पेड हो गया, फिर ये वाला पेड हो गया और दो ब्लैंक है। ठीक है, ये आगे के वैसे ही रहेंगे, इनको लेना पड़ता है, नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा नहीं। ओके, तो इनको लेना पड़ता है। ओके, अभी तुम मुझे बोलो कि जो ब्लैंक है उससे हाइब्रिडाइजेशन हम लोग लिखेंगे तो डी के कितने ब्लैंक है? 2 2 ओके, एस के कितने ब्लैंक है? 1 1 और पी के? 3 3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। यस ओके, Yes, अभी ma'am. इसका मतलब क्या है वो भी मैं तुम्हें बोलती हूँ। ऐसे मैंने तुम्हें बोला था, पता है सुशील, स्टार्टिंग के लेक्चर में मुझे सुशील ने पूछा था कि बॉन्डिंग कैसे होता है मैम, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इस कैसे बॉन्डिंग होगा पता है, CN6 है। ओके, हर एक CN 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 1 2 CN खत्म हुए, 3 4 5 6। तो ये जो एम्प्टी वाले होंगे ना, एम्प्टी वाले, वो CN वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन को घुसा देगा। ऐसे बॉन्डिंग होता है मेटल और लिगैंड का। ओके, ऐसे बॉन्डिंग होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन देते हैं ना। नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होते हैं ना नाइट्रोजन के, लोन पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन देगा, उसका चार्ज -1 है बेटा, इलेक्ट्रॉन वो 2 देता है, डोनेट 2 करता है, लोन पेयर करता है अपनी। लोन एक पेयर में, तुम्हारा जूते का एक पेयर है लेकिन जूते तो 2 है ना उसमें, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये जो CN आके ऑक्यूपाई करता है ना, वो हम उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं कि उसका मिक्सिंग हो रहा है। ठीक है, तो वो अपना हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अभी ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए तुम्हारे चार्ट में देखो कि कौन सा ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल Octahedral. ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ज्योमेट्री भी आ गया ऑक्टाहेड्रल। अभी इसमें Fe का कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है क्या? नो मैम नहीं, No, ma'am. अनपेयर्ड नहीं है, राइट? तो इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब है वो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना तभी वो पैरामैग्नेटिक होगा। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक है। अभी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला याद है जो हम लोग ने स्टोन एज के काल में पढ़ा था? यही है? नहीं याद? इल्ले भूल गए? नहीं याद? नो मैम नहीं, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है जो तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 में। ये एस जो होता है ना वो स्पिन होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, हाफ स्पिन होता है ना उसका, प्लस या माइनस। पॉजिटिव एंड माइनस हाँ करेक्ट, तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो स्पिन स्पिन कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको क्या लेंगे, 0, एस को +1, एनीथिंग इंटू 0 इज 0, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 1 आ गया। इतना सारा कुछ VBT में करना, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। तो मुझे पता है तुम्हारे दिमाग के पुर्जे थोड़े ढीले हो गए होंगे देख के इतना सब कुछ कैसे करना है, बट ये एक पूरे फ्लो में आता है। ठीक है, जब तुम यूज टू हो जाओगे ना ये पूरा एक फ्लो में तुम्हारा निकलेगा। सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का टेबल बैठ करना है। सेकेंड चीज इज कि तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भैया आने चाहिए। तुम 1:2:2 स्टार्टिंग से लिखोगे, नीट और JEE में टाइम वेस्ट हो जाएगा, बोर्ड में तो कुछ नहीं है, बोर्ड में चल जाएगा। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे काम करो। ठीक है, अभी तुम क्या करोगे, ये वाला लिखोगे, फिर हम और एक सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखो इसको, मैम वो 4s2 4s0 कैसे हो गया वो बताओ। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए ना बच्चा, ये Fe का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, हम लोग का यहाँ पे चार्ज क्या है Fe पे, हम लोग ने ढूंढा ना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यस मैम, मेटल, समझा। तो यहाँ पे हम लोग ने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। यस, ये लिखो, ये लिखो, और एक करेंगे, जब तक और एक नहीं करेंगे तब तक नहीं समझेगा, मुझे पता है ना तुम्हारा पूरा उड़ गया होगा। मैम नीचे का दिखाओ ना।
ये सबका हो गया इतना, या लिख रहा है कोई? यस मैम। 2 मिनट रुक जा। सबका हो गया है ना? मैं नीचे करूँ ना, या कोई लिख रहा है, या किसी को पड़ी ही नहीं है? डन मैम। हो गया? 4 ही 5 ही बच्चे बोलते हैं, बाकी के पता नहीं। मैम लास्ट ईयर बैच एक्टिव है। बहुत ज्यादा हंस रहे हैं वो तुमसे। तुम्हारी 11th की भी है। तुम्हारे जो जूनियर्स है ना वो भी है। मैम स्टार्टिंग में सब एक्साइटेड ही रहते। नहीं, तुम तो स्टार्टिंग में भी नहीं थे। तुम नाप कटवाओगी मेरी, पता है। थे मैम, नहीं थे मैम, सब होते हैं, वो जोश होता है पहले पहले। तो अभी क्यों नहीं है? अभी कौन से पुराने हो गए हो? अभी किससे मिल रही है तुम? टेंशन बढ़ता है मैम, आप नहीं समझोगे। ऐस अच्छा, अच्छा, हम तो ऐसे ही जी रहे हैं ना। हम तो ऐसे ही जी रहे हैं, हमें तो कुछ है ही नहीं। उसको ही समझ। हाँ हाँ, हम तो ऐसे ही, हम हमें तो बोर्ड वालों ने रिश्वत लेके पास किया था ना। मैम आपका हो चुका ना। आप तो सेटल हो मैम, आप तो एंजॉय करोगे अभी। ऐसा तुम्हें लगता है, यही मैं बोलने का, कुछ ऐसा तुम्हें लगता है, तुम्हें नहीं पता। नहीं समझोगे तो। मैम तो वैसे ही बोला ना मैं, जिसको हो रहा है बट वही समझ सकता है। नहीं, बट मैं तो ये फेस से जा चुकी हूँ ना, तो मेरे को समझेगा। तुम मेरा फेस कैसे समझोगे? आपके टाइम थोड़ा कोरोना था मैम, आप तो ऑफलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे थे। यस मैम। अरे बट हमारे टीचर तो बहुत खड़ूस थे, हमसे बात भी नहीं करते थे। ऑफलाइन ऑनलाइन एक ही है, कुछ नहीं, बात भी नहीं करते थे। ऐसा डाउट पूछा तो क्यों? नहीं करते थे हमारे टीचर्स हमसे बात। तुम्हारा जैसा है मैम ना आप तुम। कौन से कॉलेज में थे? मैं यहाँ पे थी, एसवी जोशी है ना, वो कॉलेज में थी। और फिर बैचलर्स के लिए बांदोड़कर में, और फिर मास्टर्स के लिए केजी सोमरा में। नहीं करते थे हमारे टीचर्स बात हमसे। 11th-12th में मैंने कार्ला शुक्ला अटेंड किया है। टीचर्स बात ही नहीं करते। टीचर आके पढ़ा देता तो चला जाता था। हमें टीचर का नाम भी पता नहीं कौन सा टीचर आया है। हम लोग का हाँ तो तुमको बहुत बेनिफिट है। हो गया क्या? यस मैम। यस मैम हो गया। टेंशन है, आई एग्री। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही कि तुम बहुत चिल हो, तुम्हारा कुछ लाइफ में कुछ है ही नहीं बहन को, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं बोल रही। बट जब एंजॉय कर सकते हो तो करो ना, तब टेंशन लेके क्या कर लोगे? ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट वाला दे रही हूँ। मुझे जस्ट तुम स्टेप्स बोलना, हम वैसे वैसे सॉल्व करेंगे। फिर जो थर्ड वाला होगा ना, वो तुम अकेले करना। ओके? फर्स्ट स्टेप क्या था बोलो? ऑक्सीडेशन निकालो, चलो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। क्या आता है मुझे भी बोलना, मैं थोड़ी वीक हूँ। 3 आता है, ओके। हाँ 3 आ रहे, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप 2, लिगेंड फाइंड करना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। लिगेंड, CN स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भाई साहब है। ओके, स्टेप 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो FE है, ठीक है, FE Same है। हाँ बट इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, तो इलेक्ट्रॉन अलग जाएंगे। ये उसका ग्राउंड स्टेट है। अभी Fe इज इन +3 स्टेट, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने इधर से, तो ये हो जाएगा D5। 3D5 4S0 यस 4P0। करेक्ट। यस यस, ये P वाला क्यों लिख रही हूँ समझ में आ रहा है क्या? ये P वाला इसके लिए लिख रही हूँ क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में आना चाहिए। वो हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ D से नहीं मिलेगा अपने को। ओके, अभी ग्राउंड स्टेट बनाएंगे। आधा टाइम केमिस्ट्री में हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन है, तो सब अपने कमरे में जाके बैठ जाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ये D है, ये S है, ये P है।
ठीक है, अभी ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड मैम, की एंट्री हुई है। अपने हाँ 4O0 लिखा, 4O0 तो ऐसा आएगा 4S। ऐसा आएगा। ऐसा है। करेक्ट करेक्ट, यस। हाँ, तो अभी क्या स्ट्रॉन्ग लिगैंड आ रहा है ना, तो पेयरिंग होगा। तो पेयरिंग कुछ ऐसे होगा, 5 ही है ना, ऑड नंबर है, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, 5 ही है, ऑड नंबर है ना, तो एक कोई ऐसे छूट जाएगा, उसको जीवन साथी नहीं मिला। ठीक है, अभी अभी क्या होगा, अभी CN के लिगेंड्स की एंट्री होगी। कहाँ से होगी, जहां से ब्लैंक मिलता है ना वहीं से होती है। एक जगह पे जाके वो पेयरिंग वाला वो नहीं करता। तो यहाँ पे आ गए, तो ये वाला जो पार्ट है उसका अपने को हाइब्रिडाइजेशन देना होता है। तो ये क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन, बोलो। अरे D2sp3। D2sp3 हाँ, तो हाइब्रिडाइज ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। ओके। अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, एक है, वन अनपेड, हाँ, वन अनपेड पैरामैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अभी क्या करना था, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, फॉर्मूला ये है अपना। अभी S की वैल्यू कितनी आएगी बोलो। अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है, तो S की वैल्यू कितनी आती है? नहीं, एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है ना, तो वो क्या होगा, हाफ होगा ना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाफ होगा, हाफ होता है ये। ठीक है, अगर 2 होते ना तो 1 होता। ठीक है, हाफ होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, एक इलेक्ट्रॉन अनपेड होगा तो हाफ होता है। हाँ, तो यहाँ पे 2 इंटू हाफ प्लस 1, तो 2 2 कैंसिल, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 आएगा। हो गया, देखो कितना मतलब ऐसे फ्लो में निकल जाता है पूरा। एक करोगे क्या अभी, ये पहले लिखो फिर एक करना। मैम ये हाँ? थर्ड वाला स्टेप स्पिन कीजिए ना। ये हाँ, वाला ग्राउंड स्टेट, पेयर कैसे हुआ? मैम ये ग्राउंड। स्टेप थर्ड। हाँ मैं बोलती हूँ, जो लोगों को समझ में आ गया ना वो लोग लिखना चालू करेंगे। हाँ, ये देखो मैं बोलती हूँ तुम्हें, ये देखो पहले हमने क्या वो किया। समझो ना, दूसरा और एक देने वाले थे। 1 मिनट रुकना, हाँ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। दूसरा वाला आगे वाले जिनको समझ में आ गया वो आगे वाले करेंगे। हो रहे हैं ये, ठीक है। हाँ मैं थर्ड वाला स्टेप समझाती हूँ आज। ये देखो, हाँ ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। जब भी मैं आर्गन लिख रही हूँ ना, तो इसका मतलब है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। ये कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, तुम पूरा भी लिख सकते हो 1s2 2s2, बट उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये वाला ऐसे इजीली नोबल गैस के साथ, ये हम लोग ने चैप्टर नंबर 7 में सीखा था और 11th स्टैंडर्ड में, वैसे मैंने लिख दिया। ओके, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, ये 3D में 6 बचे, 4s2, और ये P में कुछ नहीं है, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए लगता है ना, तो इसके लिए मैंने इसको ले लिया P0। अभी ये क्या बोल रहा है, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, +3 का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेना है। तो मैंने क्या किया कि S वाले 2 निकाल लिए, अभी भी और एक निकालना है ना, तो मैंने D में से एक निकाला। तो अभी क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आर्गन 3d5 4s0, 4s में 0 हो गया। यहाँ से 2 निकले, यहाँ से 1 निकला, तो 3 निकले +3। ओके, इतना समझ में आया आशु यस मैम। मैम और समझ। निखिल को? हाँ ओके। हाँ, अभी क्या करना है पता है, ये जैसा तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है ना वैसे तुम्हें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने क्या किया, D में 5 कॉलम्स होते हैं ना, 5 कॉलम्स होते हैं ऐसे, मतलब 5 सबशेल्स होते हैं, तो मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ओके, अभी CN जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, जब भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड आता है तो पेयरिंग हो जाता है। तो पेयरिंग कैसे होगा, समझ लो कि ये वाला लिगैंड इसके साथ जाके पेयर हुआ, ये वाला लिगैंड इसके साथ जाके पेयर हुआ, तो ये वाला सिंगल बच गया ना, ये वाला, तो वही हम Yes, लोग ma'am. ने किया, ऐसे पेयर हो गया, और ये वाला जो एक इकलौता बच गया, तो ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। अभी जो CN के लिगैंड्स आएंगे ना, वो जहां पे से एम्प्टी है ना वहां पे से बैठना चालू करेंगे, समझा। वो अनपेयर्ड से कोई पेयरिंग नहीं करेगा, उसको ऐसे ही छोड़ दिया सबने। ठीक है, मैम नहीं समझ आ रहा है। यस मैम समझा।
निखिल को समझा? इसमें क्या मतलब कौन सा, ये वाला ही नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये डायग्राम ग्राउंड स्टेट और ये वाला? ग्राउंड स्टेट के नीचे वाला वो नहीं समझ में आया। ठीक है। मैम एक और बार बना के दिखा। और एक क्या करूं, बना के दिखाऊं? ये जो आपने बताया डायग्राम में वैसा और एक अलग से बताया। अच्छा, मतलब दूसरे एग्जाम्पल के साथ ना? यस मैम। हाँ, अभी अभी जो एग्जाम्पल दिया है ना सॉल्व करने को, वही नेक्स्ट लूंगी। पहले आशु को ये वाला क्लियर कर देती हूँ। ये देखो, हाँ, डी में 5 होते हैं आशु, ठीक है? डी में 5 ऐसे समझो कि ये 5 घर है। ओके, अभी अपना कॉन्फ़िगरेशन क्या बोल रहा है? D5 5। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5। सब सिंगल सिंगल है, आगे सब एम्प्टी है। तो Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होने की वजह से ना क्या होगा कि अंदर पेयरिंग हो जाएगा। मतलब क्या होगा पता है? अभी समझो ये वाला लिगैंड इसके, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो ये ऐसे पेयर्ड हो गया। ओके, फिर समझो कि ये वाला इसके पास आ गया, तो ये ऐसे पेयर्ड हो गया। अभी एक सिंगल बच गया, ये वाला सिंगल है। ओके, तो ये इतना है ना, इतना छोड़ के जो बाकी का आता है ना, उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन मानते हैं। मतलब ये डी के 2 बचे, तो ये D2 हो गया। ये S का 1 बचा, तो ये S हो गया। ये P के 3 बचे, तो ये sp3 हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? D2 sp3। इसका मतलब क्या होता है पता है? कि यहाँ पे Cn के लिगैंड्स आके बैठेंगे। जितना एम्प्टी पार्ट है ना, वहां पे बॉन्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स देगा ना Cn, वो यहाँ पे आके बैठेंगे। समझा क्या? यस मैम, अभी मैं समझा। और एक एग्जांपल लेती हूँ। Yes, हम और करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में भी ना करेंगे, और डरने का नहीं। इसमें क्या है? कंसेप्ट है, ये छोटा सा कंसेप्ट है। हम उससे बड़े हैं बहुत। तो बोलने का दादागिरी मत कर तू। मैम, हाँ, इफ एस वाला फील्ड रहेगा और डी वाला वैकेंट रहेगा, तो एस वाले में हम लोग मींस डी वाले में हम लोग एस वाला भेज सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है। हाँ, ये समय, यस, भेज सकते हैं। आपेगा वो एग्जाम्पल। हाँ, ये है ना, ठीक है। अभी मैं ये वाला लेती हूँ। बहुत इजी है VPT, ठीक है? नीट और JEE का फेवरेट क्वेश्चन है, ज्यादा करके JEE में आता है। हाँ? इजी मार्क्स मिलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। 9 मार्क्स छोड़ के आए ना, ऐसे पिटाई करूंगी तुम्हारी मैं। मैम sp3 आ रहा है। एक यस मैम, नंबर। sp3 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, टेट्राहाइड्रल डाइमैग्नेटिक और स्पिन 1। वेरी गुड। दिल जीत लिया तुम लोगों ने, वेरी गुड। इसका मतलब ये नहीं है बाकी के लोगों को जिनको नहीं आया उन्होंने नहीं जीता। ओके, ऐसे सीरियस नहीं हो जाने का, आएगा अपने को भी। ठीक है, अभी फर्स्ट स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना है। 0 हाँ, 0 आएगा, बिकॉज है ना, ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल लिगैंड। न्यूट्रल लिगैंड है, और यहाँ पे भी कुछ चार्ज नहीं है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी न्यूट्रल है। तो x इज इक्वल टू 0, ये तो अच्छा बात हो गया, 0 आ गया। अभी सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे कि लिगैंड स्ट्रॉन्ग है या? स्ट्रॉन्ग लिगैंड। यस, CO, CN के बाजू में ही था ना, स्ट्रॉन्ग लिगैंड। सेकेंड स्टेप भी हो गया। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? Ar3D8 4s2। Ar3D8 4s2। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत है क्या? मैम 3d7। नो मैम, क्योंकि कोई ओ मैम, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। 3D7 कैसे आएगा? 3D8 ही आएगा। 28 है निकल। 28 है, हाँ, 3D8 ही आएगा। 18, 8 और 2, हाँ, 80 आएगा। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, हो जाता। ठीक है, तो वो क्या होगा ये, इसमें ना 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेक्ट्रॉन कब निकालते हैं? +1 होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, +2 होगा तो 2, +3 होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हम लोग निकालते हैं, बट यहाँ पे जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। अभी देखना, हाँ आशु, ये देखो, और पीयूष भी और निखिल भी, जिनको जिनको नहीं आ रहा है ना, वो सारे बच्चे देखेंगे।
ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये डी का है, डी में 5 कॉलम बनाने हैं, 4s के लिए 1 कॉलम बनाना है, और पी वाला ना हाइब्रिडाइजेशन के लिए लगता है, हाँ अपने को, सॉरी मैंने यहाँ पे 3 क्यों लिख दिया, और ये लगता है तो इसको भी हम लोग लेते हैं। ओके, तो अभी ये क्या बोल रहा है देखो, 4s में 2 है, ठीक है, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। डी में ये क्या बोल रहा है, 8 है, तो इसका फिलिंग कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया फिलिंग। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट वाला कंप्लीट हो गया। अभी अपने को एक्साइटेड स्टेट में क्या करना होता है, लिगैंड आने के बाद क्या होगा, तो एज हमने बोला दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, बंदा स्ट्रॉन्ग है एकदम अपना, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड आएगा तो सबको हिला डालेगा, तो सबको हिला डालेगा का मतलब क्या है कि ये सबका पेयरिंग करवा देगा, ठीक है, सबको पेयर करवा देगा। तो हम क्या करेंगे, अभी सबका पेयरिंग करा देंगे, तो क्या होगा, जब हम पेयरिंग कराएंगे इसका तो क्या होगा देखो, हाँ ये है ना, ये सारे पेयर हो जाएंगे, ये तो पहले से ही पेयर था, इसको कुछ जरूरत नहीं है, ये भी पेयर था, ये भी पेयर था, अभी ये दोनों सिंगल है, ठीक है, तो ये वाले पेयर हो गए, ठीक है, ये इसने इसके साथ पेयर कर दिया। अभी है ना ये 4s को देखो, ये भी पेयर ही है, सिंगल नहीं है, ये पेयर है, इसके लिए हम इसको यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, पेड था ना, इसके लिए हम लोग इसको यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये वाला यहाँ पे आ गया। तो अभी वेकेंट कितने बचे, एक ये वाला वेकेंट है और ये 3 वेकेंट है, तो हाइब्रिडाइजेशन अपना क्या होगा, sp3 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 तीनों हाइब्रिड, 4 लिगेंड थे ना, तो दो दो मींस डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। हाँ करेक्ट, तो sp3 हो गया, sp3 का ये दूसरा मतलब है टेट्राहाइड्रल आ गया, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका ही मतलब ये डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगेन क्या हो जाएगा, 2s+1, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो s इज इक्वल टू 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो खुशी की बात है, s 0 ले लेना है, ठीक है, एनीथिंग इनटू 0 इज 0, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 1 आ गया, हो गया खत्म, इतना ही था, समझ रहे हैं। यस मैम। और एक आज के लिए ये वाला लास्ट करेंगे, और फिर मैं तुम्हें कुछ जो है यस मैम। होमवर्क दे दूंगी, और फिर नेक्स्ट इसको हम और सॉल्व करेंगे, इस पे एक लेक्चर को इन्वेस्ट करेंगे हम लोग, बिकॉज इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है, करो इसको। अभी ये वीक लिगैंड है, वीक लिगैंड है ये, तो पेयरिंग नहीं होगा। ट्राई करो, कोई भी चीज पहली बार देख के आनी जरूरी नहीं होती, अगर पहली बार में कुछ आता नहीं है तो डिमोटिवेट नहीं होने का है अपने को, ठीक है, जिंदा है अभी तक हम लोग, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नीरजा बोल रही है एक चैप्टर पूरा कंप्लीट होने पे, मतलब पढ़ाई होने पे खुशी मिलती है, हाँ वो तो मिलेगी, नॉलेज गेन कर रहे हो ना, तो मिलेगी।
करूँ मैं स्टार्ट? ये तो एकदम छोटू सा था। एक मिनट। चलो अभी यहाँ पे देखो, नहीं तो तुम्हें छोड़ने में फिर लेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो। ठीक है, अभी पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। वो तो बहुत इजी है, अभी तो मुझे लगता है तुम ऐसे मतलब देख के ही निकाल पाते हो +2। ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, तो अभी क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, हम क्या करेंगे, Cl जो है वो वीक लिगैंड में आता है। अगर तुम अपना चार्ट देखोगे ना, तो Cl जो है वो वीक लिगैंड में आता है। ओके, अभी Na जो है, यहाँ पे प्लस है, हाँ, Na जो है वो +2 में है, तो अपने को 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। लेकिन पहले हम इसका नॉर्मल वाला लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो मुझे बोलो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है? आर्गन Sd8 4s2 4p0। 4p0, वेरी गुड। हाँ, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो क्या करेंगे, आर्गन। Ar3d8 4s0 4s0 और 4p0। 4p0। अभी इतना हो गया, इतना हो गया तो काम खत्म है ना, अभी तो सिर्फ डायग्राम ही बनाना है। ठीक है, तो इसी का हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ये डी का डब्बा, उसके 5 कंपार्टमेंट, वैसे ही वापस। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है ना, तो एक एक करके डालो। हाँ, मतलब पहले सिंगली सिंगली भरना है, फिर डबल। अभी मेरे को आदत हो गई है, तो मैं कर लेती हूँ। ठीक है, तो अभी ये वीक लिगैंड है, तो वीक लिगैंड जब भी आता है तो नो पेयरिंग। वीक लिगैंड जब भी होगा तो पेयरिंग नहीं होगी। जैसे पड़े हैं ना ये, वैसे ही इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे। ठीक है, तो अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, क्या आएगा, मैम एस। एक्स्ट्रा स्टेट में नहीं लिखना। हाँ, मतलब सेम ही आएगा ना, क्योंकि पेयरिंग नहीं होगा। मतलब मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, एक्साइटेड स्टेट में तो, D2sp3। हाँ, एक्साइटेड स्टेट में भी तो हमें सेम ही आएगा ना, मतलब कुछ नहीं अलग होगा, क्योंकि पेयरिंग नहीं हो रही है ना, वो वीक लिगैंड है तो पेयरिंग नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो है वो इसके लिगैंड आके बैठेंगे, क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो आके बैठेंगे। तो ये हो जाएगा S और P के 3, S का 1, P के 3, तो sp3। sp3 इज टेट्राहेड्रल। यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? तो है। 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और अभी क्या फाइंड आउट करना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एस। अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक कोई भी ऐसा होगा, हाफ और हाफ ऐसे होगा ना, तो इसको हाफ और हाफ को हम 1 ले सकते हैं। प्लस, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी वगैरह याद नहीं है ना, एक बार चैप्टर नंबर 4 पढ़ लेना, 11th का, सिर्फ इतना ही टॉपिक पढ़ना, पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया 3, हो गया सम खत्म। अगर तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है ना, तो ये तुम्हारा 2 मिनट के सम्स है ये। ठीक है, पेपर में भी आएगा, ऐसे ही सम आते हैं, ऐसे गिव द बीबीटी ऑफ दिस दिस दिस, तो ऐसे ही लिखना होता है पूरा। ये इतना तुमको लिख के आना है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी है ना, ये बोर्ड्स में नहीं पूछते, ये एंट्रेंस में आता है, लेकिन मैंने अभी करवा दिया क्योंकि प्रैक्टिस रहेगा तो अच्छा पड़ता है। ठीक है, बोर्ड्स में सिर्फ इतना ही पूछते हैं, टेट्राहाइड्रल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पैरामैग्नेटिक, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, बस। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। ओके, तो मैं ना मैंने एक असाइनमेंट ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, तो इसका भी तुम इसका असाइनमेंट फिर
कब तक सबमिट करोगे? पहले वाला ही सिर्फ मुझे लगता है सुशील और 2-3 लोगों ने किया है, ज्यादा किसी ने नहीं किया है। तो मैं इसका ना तुमको ये दे दूंगी, कौन से सम्स है, ट्राई करना। देखो ओवरलोड नहीं करना है मुझे, बट ये ऐसा टॉपिक है ना कि भूल जाओगे ना तो फिर बहुत दिक्कत आ जाती है बाद में। मैम हाँ, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहता है उसमें पेयरिंग होता है और वीक में नहीं होता, तो नहीं होता। एवरेज में कैसे रहता है? हाँ, अभी हम लोग ने स्ट्रॉन्ग और वीक किया ना, एवरेज का मैं सम्स नेक्स्ट लेक्चर के लिए लूंगी, क्योंकि अभी अभी नहीं हो पाएगा ना, वो 9 बज गए हैं ना। मैंने मैम मीन्स होमवर्क में स्ट्रॉन्ग और वीक के ऊपर ही दोगे? स्ट्रॉन्ग और वीक के ऊपर ही दूंगी, टेक्स्ट बुक में से ही दे रही हूँ, ठीक है? यस मैम। ओके, वीक का थोड़ा सीन अलग है। वीक का क्या नहीं, एवरेज का अलग है, क्योंकि एवरेज कभी कभी स्ट्रॉन्ग जैसा बिहेव करता है, कभी कभी वीक जैसा बिहेव करता है ना। तो उसके लिए मेरे पास एक सीरीज है, तो वो सीरीज मतलब ऐसे जैसे मेटल की कैसे सीरीज होती है, वैसे एक सीरीज है, वो मैं पहले लिखवाऊंगी, फिर मैं एवरेज वाला तुमको दूंगी। हाँ, लेकिन अभी जितना किया उतना समझा क्या? ऐसे एकदम Yes, ma'am. बाउंसर गया क्या? नो No, मैम। नहीं No, ना, ma'am. इजी है ना। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, इससे बच्चे बहुत डरते हैं, मुझे नहीं पता क्यों डरते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, ठीक है? तो और बिकॉज तुम्हारे पोर्शन से CFT जो इसके बाद वाला टॉपिक है ना, वो कट हो गया है, तो इस पे ही ज्यादा क्वेश्चन आएंगे VBT पे। CFT भी इजी है वैसे तो, बट VBT ज्यादा इजी है। तो इसमें इसमें ना कर लो जितना मेहनत हो सकता है ना, इसमें 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे, ठीक है? तो अभी मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, अटेंडेंस में नाम छोड़ो, मैं फॉर्म वगैरह सब भेजती हूँ तुमको, भर लेना, एंड देन फिर हम लोग बाद में मिलते हैं, ओके? थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बाय डियर। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बाय डियर। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बाय डियर। Bye, ma'am. बाय बाय डियर। Bye, ma'am. बाय बाय डियर। मैम ये वाला एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना। कौन सा वाला? लास्ट वाला? लास्ट वाला ना सुशील? और स्ट्रॉन्ग वाला दोनों का, क्या क्या क्या? आवाज कट हो गया था। वीक और स्ट्रॉन्ग का दोनों का। वीक और स्ट्रॉन्ग का दोनों का एक एक एग्जांपल लूं? यस मैम। 1 मिनट रुकना, मैं जस्ट होमवर्क वाला एक बार पोस्ट कर देती हूँ, बाद में ना मीटिंग। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, दिखा के बोलना। हाँ? Bye, ma'am. बाय बाय डियर। दिख रहा है? यस मैम। तुम्हारा नेटवर्क खराब है या मेरा खराब है? यस मैम दिख रहा है। ठीक है, ओके। तो मैंने जो एग्जांपल लिया था ना वही ले रही हूँ, ठीक है? देखो स्ट्रॉन्ग में ना क्या होता है, इतना बात याद रखो कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड जब आता है तब क्या होता है कि डी ब्लॉक में ना जो मेटल्स है, ठीक है, अगर उस पे पहले ही कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड के आने के बाद वो पेयर्ड हो जाता है, ओके? और वीक में क्या होता है, वीक में अगर डी में का मेटल एटम है और वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसपे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पेयरिंग नहीं जाता, वो अनपेयर्ड ही रहता, ठीक है? ये पहली पॉइंट। अभी मैं तुम्हें बोलती हूँ जहाँ पे पेयरिंग होता है और जहाँ पे पेयरिंग नहीं होता है,
जैसे इसका एक एग्जांपल लेती हूँ और उसका एक लेती हूँ, ठीक है। तो ये देखो, अभी समझो कि इसमें 5 है, ओके। अभी अगर CN या CO ऐसा कोई लिगैंड आ गया जो कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, जो इलेक्ट्रॉन इजीली दे देता है, तो क्या हो जाता है पता है? मैं तुम्हें इसका कंसेप्ट बोलती हूँ, ऐसा क्यों होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, करेक्ट, क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो ये जैसे CN के इलेक्ट्रॉन्स आने लग जाते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स दूर भाग जाते हैं मेटल के। तो क्या हो जाता है कि ये जब ये पेयरिंग करेगा तो क्या होगा, अगर समझो इस वाले ने इसके साथ पेयर कर दिया, इसने इसके साथ पेयर कर दिया, तो ये कैसे दिखेंगे, ऐसे। अभी इसको कोई पेयरिंग को बचा ही नहीं है, तो ये जो है वो यहाँ से चले गए, बट इसको कोई पेयरिंग को बचा नहीं है ना, तो बीच में वाला ऐसे ही सिंगल रहेगा। ओके, ये होता है स्ट्रॉन्ग के केस में, कि ये वाले अंदर भाग गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, अरे यार, हाँ, ये वाले अंदर भाग गए क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड आ गया, ओके। और इसको कोई पेयरिंग को था नहीं, इसके लिए ये अभी सिंगल बचा हुआ है। अब अभी समझो कि हलाइड जैसा कोई लिगैंड आता है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या होता है, तो ये जैसे है ना वैसे ही रहेंगे, ठीक है। इसके आने से, बिकॉज ये कैसे है, वीक डोनर्स है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इतने जल्दी नहीं आते, उनको जबरदस्ती करना पड़ता है तब आते हैं। तो इसके लिए ये जो है ना वैसे के वैसे ही रहते हैं, इसमें पेयरिंग नहीं होता, ओके। तो वीक और स्ट्रॉन्ग से क्या फर्क पड़ता है अपने को, स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग होगा, वीक में पेयरिंग नहीं होगा, इतना ही डिफरेंस है। अभी तुमको एग्जांपल दिखाऊं क्या, यस मैम। एक मिनट, हाँ। ठीक है, अभी हम वो वाला एग्जांपल लेते हैं जो हम लोग ने फर्स्ट वाले में लिया था ना, वो वाला लेते हैं। ठीक है, अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये है, ओके। अभी मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड। अभी तुम्हारा मेटल का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखोगे। अभी ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये +2 में है, तो अपने को ना यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो इसका जो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसका डी ब्लॉक बनाएंगे, डी का शेल बनाएंगे। तो इसमें 6 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल ही जाएगा, फिर जो बचा है वो डबल हो जाएगा। अभी बिकॉज CN आ रहा है, CN कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो क्या होगा, वो पेयरिंग करेगा। कैसे पेयरिंग करेगा बोलो, ये वाला यहाँ पे चला गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, तो एक्साइटेड स्टेट में हम क्या बनाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में हम ऐसा बनाएंगे कि ये वाले पेयर्ड हो गए, ठीक है। अभी ये जो एम्प्टी स्पेस है ना, यहाँ पे एक्चुअली CN के इलेक्ट्रॉन आके बैठते हैं, तो इसके लिए ये हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो रहा है ना। तो हम लिखेंगे D2sp3, तो इसके आगे फिर इसका ज्योमेट्री लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके लिए ये डायमैग्नेटिक हो गया, ओके। एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी S की जगह पे 0 डाल देंगे क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो ये 1 आ जाता है, इतना ही। अभी जब वीक लिगैंड होगा, जो हम लोग ने जैसे लास्ट एग्जांपल लिया था उसमें वीक लिगैंड था, तो वीक लिगैंड के होने की वजह से क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर कुछ अनपेयर्ड भी है ना, तो वो वैसे ही अनपेयर्ड ही पड़ा हुआ रहेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसके आने जाने से। तो ये वाला जो हम लोग ने लास्ट वाला एग्जांपल लिया था, तो इसमें क्या हो रहा है, अरे इसमें क्या हो रहा है कि इसमें अपना मैम ये वॉइस आ गया ऑक्सीडेशन, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी
अभी आ रहा है क्या? यस ओके ओके, ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। अभी Cl क्या है? Cl इज अ वीक लिगैंड ना, मैंने ये लिस्ट दिया है तो तुम्हें वीक और स्ट्रॉन्ग पता है। अभी इसका सिर्फ निकल का तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इसका Ar 28 होता है ना, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके बाद तुम्हें और 10 डालने, तो ये हो गए 10। ठीक है, अभी निकल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में? 2 में है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल दोगे, करेक्ट। अभी क्या करोगे, अभी डी बनाओगे तुम्हारा, तो इसमें 8 बनाने ना, तो ये पेयर हो जाएगा, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। ओके, ये दोनों ऐसे ही हैं, एस में तो कुछ था ही नहीं, पी में भी कुछ नहीं था। ओके, तो अभी Cl आ रहा है, दिस इज अ वीक लिगैंड, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका एक्साइटेड स्टेट भी कैसा दिखेगा? जैसा ग्राउंड स्टेट था वैसा का वैसा ही दिखेगा। तो यहाँ पे Cl के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आके बैठेंगे? यहाँ पे। ओके, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे क्या ज्योमेट्री आएगा अपना? यहाँ पे sp3 का ज्योमेट्री आएगा जो कि टेट्राहाइड्रल होता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाँ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास, इसके लिए ये पैरामैग्नेटिक हो गया। ओके, स्पिन मल्टीप्लिसिटी में s इज इक्वल टू 1 आएगा, हाफ और हाफ, तो 1 आ गया, +1। ठीक है, तो ये 2 + 1 इज इक्वल टू 3, हो गया खत्म। इतना ही था बस। वीक और स्ट्रॉन्ग का कहाँ पे फर्क पड़ता है? इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग में। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होने की कोशिश करेंगे, अगर वीक होगा तो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, खत्म। इतना ही था। यस मैम, समझा। ओके, अगर होमवर्क वाला ट्राई करना, अगर उसमें तुम्हें डाउट आता है ना तो फिर मुझे मतलब लेक्चर के टाइम वो कहाँ पे डाउट आया वो पूछना। ओके, स्टेबिलिटी का ना फॉर्मूला एक बार वापस बताना, वो नहीं समझा था ठीक से। स्टेबिलिटी का फॉर्मूला? यस मैम, वो जो आपने डिराइव किया था ना। स्टेबिलिटी का कोई फॉर्मूला नहीं है रे, हम लोग ने रिएक्शन लिखा, फिर के जो इक्विलिब्रियम होता है, हम लोग क्या लिखते हैं, कैसे इक्विलिब्रियम आता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स ना। तो अपना प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मेटल का कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसके ऊपर उसके जो भी चार्जेस है वो सारे आ जाएंगे। ओके, एंड नीचे क्या होगा? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब है मेटल, और लिगैंड जब भी रिएक्ट करेगा तभी तो ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स अपने को मिलेगा ना। यस मैम। ठीक है, तो यही था, ये कोई फॉर्मूला नहीं है रे। यहाँ से अपने को क्या बोलना था पता है? के जो है ना, दैट इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जितना के बड़ा होगा ना रे, उतना ही अपना कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, बस इतना ही। ओके मैम समझा। ओके, चलेगा। अगर वो सम्स में कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना तो रख देना उसको, वही पेंसिल से नोट डाउन करके ना रख देना, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको करेंगे। ओके यस मैम।